हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन पर। हाई स्कूल इंटर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हर स्टूडेंट को अपने से एग्ज़ाम में एप्लीकेशन या लेटर में से एक तो लिखना ही है। तो जो आज हम बात करेंगे कि किसी लेटर को कैसे लिखा जाता है या एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक एप्लीकेशन है। तो राइट एन एप्लीकेशन आस्किंग हिम योर फादर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ टीसी को लेकर के एक एप्लीकेशन है कि आपको अपनी टीसी मांगनी है। तो टीसी कैसे मांगी जाए, तो टीसी मांगने के लिए हम जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं और टू उसके नीचे ठीक नीचे द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोई भी स्कूल का नाम हो, जो भी आपके उसमें एग्जाम में जो भी स्कूल का नाम आए उसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है किंग जॉर्डन पब्लिक स्कूल। उसके बाद आगरा, उसमें कोई भी जगह का नाम पड़ा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, उसका नाम लिख देंगे यूपी। उसके बाद डेट डालेंगे। जैसे आज की डेट डाली है मैंने 28/1/2024, तो यहाँ डेट डाल देंगे। उसके बाद सीधा हम पॉइंट पर आ जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सर और उसके बाद कॉमा लगा करके यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे विद ड्यू रेस्पेक्टफुली। तो विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, तो पूरा सम्मान देने के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। आई हैव पास माई एग्जाम्स दिस ईयर फ्रॉम योर कॉलेज। इस आपके कॉलेज से मैंने एग्जाम पास कर लिया है। तो यहाँ अब देखिए पूरी जानकारी आपको देनी होती है। आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट किस उद्देश्य से मांग रहे हैं और उस उद्देश्य को आपको कैसे लिखना है। जैसे बट आई कैन नॉट कीप माई स्टडी कंटिन्यू इन योर कॉलेज, लेकिन आई कैन नॉट कीप माई स्टडी कंटिन्यू, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। क्योंकि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन एन ऑफ द सिटी, क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू गिव मी, कि मुझे दे दें माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ गौर से देखिए, लास्ट में इस लाइन को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। बहुत से करते हैं थैंक्स लिख देते हैं, थैंक्स भी चलता है लेकिन थैंक्स से बेटर होता है पूरी लाइन लिखिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। उससे क्या होता है कि आपको अतिरिक्त शब्द लिखने का भी मौका मिलता है और रटी हुई लाइन है ये। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, ये पूरी लाइन को अच्छी तरह से रट जाइए। और शुरुआत की लाइन विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में आप तो 10th लिखिए, 12th में तो आप 12th लिख लिए, जिस क्लास में आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन रटी हुई होनी चाहिए। और लास्ट में ये लाइन आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू और योर्स फेथफुली, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं डालते हैं, XYZ लिख देते हैं। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन लिख करके बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एप्लीकेशन जो मैं बताई समझ में आई है और लगता है कि आपको मेरे चैनल से फ़ायदा पहुंचा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। पिछले वीडियो में मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी, ये दूसरी एप्लीकेशन है। गौर से देखिए, ये एप्लीकेशन है फीस में कंसेशन पाने के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन। तो फीस में कंसेशन पाने के लिए जो एप्लीकेशन आती है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है ये, क्योंकि इसे सामान्य रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि हम अगर हमें फीस में माफ़ी के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है तो किस तरह से लिखें। यहाँ गौर से देखिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है और आप कैसे एप्लीकेशन लिख के अपना काम चला सकते हैं स्कूल या कॉलेज में। साथ ही आपको एग्जाम्स में तो लिखनी ही लिखनी है। तो यहाँ गौर से देखिए किस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाती है। गौर से देखिए, सबसे पहले टू लिखेंगे, टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, किंग जॉर्डन पब्लिक स्कूल का नाम आपका आ जाएगा। उसके बाद जगह का नाम आगरा है, यूपी। तो जो भी आपके एग्जाम्स में आए पूछा जाए इस कॉलेज का नाम या स्थान का नाम, तो उसी के हिसाब से आप फिल करेंगे। उसके बाद डेट डालेंगे, तो जिस तारीख को आप लिख रहे हैं स्कूल में उसी तारीख को हम डाल देते हैं। जैसा ये 28 तारीख है तो 28/1/2024 ऐसे वहाँ डाल देंगे जिस तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम हो। अब स्टार्ट करते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है मुझसे, यहाँ सर ने लिखा है सर, यहाँ सर लिखेंगे सर। विद ड्यू रेस्पेक्टफुली
पूरे सम्मान के साथ आई वैक टू से मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। आई हैव पास माई 9th क्लास, मैंने अपनी 9th क्लास पास किए विद गुड मार्क्स एंड रैंक, अच्छे मार्क्स और रैंक के साथ मैंने 9th पास किए। माई फादर इज अ पुअर लेबरर, मेरे पिताजी एक गरीब मजदूर हैं। इन अ प्राइवेट फैक्ट्री, एक प्राइवेट फैक्ट्री में। तो हमें अपनी कंडीशन शो करनी पड़ेगी, आप फ्री कंसेशन क्यों चाहते हैं। तो लेबरर को दिखाएंगे हम, माई फादर इज अ पुअर लेबरर, एक गरीब मजदूर हैं। इन अ प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री में। वी आर 4 ब्रदर एंड सिस्टर, हम 4 भाई बहन हैं, घर की पारिवारिक स्थिति। एंड ऑल आर स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल, और सभी अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी अपने परिवार की आपको पोजीशन दर्शानी होगी। उसके बाद माई फादर इज अनेबल, तो अनेबल का मतलब अयोग्य, यानी इस लायक नहीं है, मेरे पिता इस लायक नहीं है टू पे माई फीस, कि वो मेरी फीस भर सकें, फीस का भुगतान कर सकें। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू प्रोवाइड मी फुल फी कंसेशन दिस ईयर, इस साल पूरी फीस में कंसेशन दिया जाए मुझे, यानी मुझे पूरी छूट मिले फीस में। तो दैट जिससे आई माइट कंटिन्यू माई स्टडी एज वेल, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रख सकूँ। यहाँ आपने देखा आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज टू, लास्ट लाइन में लिखेंगे, और उसके बाद योर फेथफुली और एक्सपेक्टेड। तो इस तरह से अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपके 100% पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, और आप आसानी के साथ अगर 4 नंबर की एप्लीकेशन या 3 नंबर की आती है तो 3 या 4 नंबर पूरे के पूरे आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको इसी क्रम में अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको फ़ायदा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। पिछले 2 वीडियो में मैंने एप्लीकेशन आपको दी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेटर कैसे लिखा जाता है। हाई स्कूल इंटर में लेटर भी आता है, तो यहाँ आपको देखना है कि हम लेटर कैसे लिखते हैं। अब तो यहाँ सबसे पहले हम बहुत कॉमन लेटर लेंगे जो अक्सर का पूछा जाता है। राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम मनी फॉर बुक्स एंड पेइंग योर कॉलेज फीस। तो किताबों के लिए और अपनी फीस जमा करने के लिए आपको अपने पिताजी से 5,000 रुपये मंगाने हैं, पैसे मंगाने हैं। अब इनको, इस एप्लीकेशन को यानी लेटर को आप अपने पिताजी को लिखेंगे, पैसे मांगेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ आप गौर से देखिए। सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं अपने पिताजी का, टू मिस्टर अरविंद घोष, कोई भी नाम हो सकता है, उसमें नाम अगर दे रखा हो तो उसे तो कोई भी नाम डाल सकते हो। उसके बाद कोई भी एड्रेस, अगर उसमें एग्जाम में वहाँ पे एड्रेस दे रखा होगा तो मैं उसकी जगह इस एड्रेस को, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। उस एड्रेस को यहाँ डालोगे, जैसे 26 न्यू कॉलोनी, पुराना मंदिर, अलीगढ़, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद नीचे डेट डालोगे, जैसे 28/1/2024 आज की डेट है, तो इस तरह से डालेंगे। उसके बाद नीचे अपना डालोगे, कहाँ से लेटर भेजा जा रहा है, जैसे फ्रॉम कुणाल घोष, किंग जॉर्डन पब्लिक स्कूल, तो यहाँ मैंने कुणाल नाम दिया है, तो यहाँ इस तरह से डालेंगे आगरा यूपी तक। तो ये एक चीज में होना चाहिए दोनों। पहले जहाँ हम पत्र भेज रहे हैं वहाँ टू लगा के भेजेंगे, उसके बाद थूम लगा के अपना एड्रेस डालेंगे जहाँ से हम भेज रहे हैं। अब उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम पॉइंट पे। सबसे पहले लिखेंगे माई डियर फादर। माई डियर फादर का मतलब होता है आदरणीय है पिताजी। डियर अगर फ्रेंड है या समतुल्य है उसके लिए डियर का प्रयोग करते हैं, और जब अपने से बड़ा है तो हमेशा माई डियर का प्रयोग करते हैं। और माई डियर का मतलब आदरणीय के अर्थ में लिया जाता है, और डियर का मतलब प्रिय के लिए। अपने छोटे के लिए, बराबर के लिए हम डियर का प्रयोग करते हैं, और अपने से बड़े के लिए हमेशा माई डियर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माई डियर फादर, आदरणीय पिताजी। आई एम क्वाइट वेल हियर, यहाँ गौर से देखिए ये लाइन फिक्स है, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पूरी तरह से ठीक हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ कि दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर, कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। विद ऑल फैमिली मेम्बर्स, सभी परिवार के सदस्यों के साथ। उसके बाद माई स्टडी इज गोइंग वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। यहाँ तक आप पूरी तरह से लिखते हैं एंड आई होप, और मुझे आशा है, आई शैल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, तो मुझे इस साल अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर पिताजी को या चाचा को या माँ को पत्र लिखना है या बड़े भाई को पत्र लिखना है तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ तक का
जो मैटर है वो फिक्स होता है। यहाँ तक का मैटर फिक्स होता है, आप इस मैटर को हर एक लेटर में लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आप ले रहे हैं। उसके बाद आप उसमें क्या मंगाना है जोड़ दीजिए। जैसे माई एग्जाम्स आर कमिंग नियर, मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं, सो आई नीड 5000 रुपीज़, इसलिए मैं 5000 रुपये की जरूरत है। काहे के लिए? टू पे माई एग्जाम फीस, अपने एग्जाम फीस देने के लिए, एंड टू बाई सम इम्पोर्टेंट बुक फॉर एग्जाम, और एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबों के लिए। उसके बाद फिर से मैटर देखिए, यहाँ से मैटर फिर शुरू हो जाता है, ऑल इज गोइंग वेल, सब बढ़िया चल रहा है, दे इज नथिंग न्यू टू से, कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, प्लीज कृपया कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर, तो मेरा सम्मान, बड़ों के लिए सम्मान और छोटों को प्यार कहना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैटर आप हर लेटर में लगा सकते हैं। कोई भी लेटर आप देखें यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए, और शुरुआत हमेशा यहाँ से ही करनी चाहिए, किसी भी लेटर ही करें। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर, तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको छोटा सा मैटर उसमें जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको बीच में सही तरह से जोड़ना भी नहीं आता है, तब भी आपका लेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और आसानी के साथ सामने वाला जब एग्जामिनर की चेक करेंगे टीचर, तो देखेंगे लेटर सही तरह से फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल से फ़ायदा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजिए, शेयर कीजिए और साथ में लाइक जरूर भेजिए। थैंक यू।